देख रहे हैं स्काई चैनल में हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन मंडी में व्यापारियों की हड़ताल, मंडी समिति ने की समझाइश। बीटी निर्मा बीज के लिए प्रदर्शन, सड़क पर जाम भी लगाया, किसानों के सामने झुके अधिकारी। सरपंच पर राजकोष को चप्पल लगाने का आरोप, कलेक्टर से मिले फतेहगढ़ के ग्रामीण। दिल्ली की दुराचार पीड़िता को दिलाएंगे न्याय, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नागरिकों का निर्णय। अप्रैल का महीना किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए मायने रखता है। यही वह महीना है जब किसान 6 महीने की कमाई यानी फसलों को मंडियों में लेकर आता है। व्यापारियों को भी किसानों का बेसब्री से इंतजार रहता है और मजदूरों को भी। आखिर सबका काम इसी महीने तो चलता है। ऐसे में जब अव्यवस्थाएं फैलती हैं तो हर कोई प्रभावित होता है। हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी में अव्यवस्था का असर सब पर पड़ा, लिहाजा व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। दिखाएंगे खास खबर में। वहीं टाउन में किसानों ने बीज वितरण को लेकर बड़ा हंगामा किया, यहाँ तक कि रास्ता भी जाम कर दिया। दरअसल वे बीज वितरण को लेकर खफा थे। इससे संबंधित खबर के अलावा आपको दिखाएंगे फतेहगढ़ में सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा, वार्ड नंबर 41 के बाशिंदों का विरोध और जेल में श्री राम कथा सप्ताह शुरू होने के अलावा भी कुछ खास खबरें। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की तरफ। दरअसल हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी में व्यापारियों ने अचानक हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना था कि वेयर हाउस के अधिकारी कम तोल के नाम पर परेशान करते हैं, इसके लिए व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। हालांकि कृषि उपज मंडी समिति ने संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर समझाइश की पूरी कोशिश की। मजदूर किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, मजदूर मुर्दाबाद, बोलो बोलो, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद। हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी में नारेबाजी कर रहे व्यापारी और तोला यूनियन के प्रतिनिधि अव्यवस्था का प्रमाण दे रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन न तो उस हिसाब से बारदाना उपलब्ध हो रहा है और न ही उठाव। आलम यह है कि गेहूं तोलने का काम भी काफी धीमा है। ऐसे में व्यवस्थाओं की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। खास बात है कि व्यवस्था से व्यापारियों के अलावा किसान और तोला मजदूर भी अचंभित हैं। हड़ताल ये है जी, जो अपने एफसीआई का माल तुलवाती है तो अपने जो वेयर हाउस में लगता है तो उसकी जो घटती है 1 घंटे पे दी जाती है, परंतु अब की बार इन्होंने क्या कर रखा है, अभी पहले घंटे पे पूर्ति कर दो, उसके बाद वेयर हाउस में जाता है, वहाँ जो घटती आती है उसका ये डबल चार्ज कर रहे हैं। हम चाहते हैं भी घटती लेनी है, एक जगह कोई भी है जितने कम है वो घटती हम देने के लिए तैयार, वो दे देंगे। तो ये कहते हैं हम तो अपने कांटे पर डबल लेंगे। तो इस कारण व्यापारी जो है वो इस कारण दुखी है कि डबल घटती कैसे, इस कारण ये हड़ताल हमने की है। अव्यवस्था के बारे में, एफसीआई की अव्यवस्था के बारे में व्यापारियों ने बताया। उसमें ये समस्या बताई कि एक तो यहाँ से माल जो मंडी में उठ के जाता है वो ठेकेदार की जिम्मेवारी है वहाँ वेयर हाउस में लगाने की। तो हमने मंडी की तरफ से एक प्राइवेट कांटा लिया हुआ है, शिव ज्योति राइस मिल में कांटा लिया हुआ है, उसमें हम घटती पूरी कर देते हैं। उसके बाद वेयर हाउस में CWC में जो कांटा लगा हुआ है वहाँ घटती और आती है। तो उस घटती का हमारे को ठेकेदार कहते हैं कि आपको डबल घटती देनी पड़ेगी। डबल घटती हम कहाँ से दें बताओ? जमींदार माल को तोड़ के चले गया ना, जमींदार घटती देगा और हम डबल घटती कहाँ से देंगे? और ठेकेदार का जवाब है कि उनको आड़त मिलती है। तो आड़त मिलती है तो जमींदार की हम जो काम जो हमारा है डेयरी साफ़ करना, डेयरी तुलवाना, बारिश आ जाए डेयरी ढकनी, यहाँ तक हमारी जिम्मेवारी है। हमारी दुकान पर तोल चेक कर लिया जाए, उसमें जितनी घटती है हम उसके जिम्मेवार हैं। अगर ट्रक यहाँ से भर के जाता है, दूसरे दिन खाली होता है, उसमें कट्टा कम होता है, हमारी क्या जिम्मेवारी है? और डबल घटती हम कहाँ तक देंगे? हमारी मंडी की ये व्यवस्था बनी हुई है आज से 5-10 सालों से भी, जो भी बारदाना है वो संस्था को दिया जाता है। संस्था अपने हिसाब से जैसे भी है वो बांटती है। अब की बार आधा तो बारदाना संस्था को दिया जाता है, आधा ठेकेदार बांट रहा है। वो ठेकेदार अपनी मनमर्जी से लोगों को दे रहा है, किसी को अपनी जान पहचान से। तो जो कि दूसरे व्यापारियों का तोल बंद है वो नहीं। हम चाहते हैं कि जो व्यापारियों को पूरा की पूरा बारदाना मिले और संस्था जो वो अपना बारदाना बांटे। उस तरह सुचारू रूप से नहीं है। जो माल है वो अदर मंडियों में जा रहा है। जो किसान बैठा है वो 4-5 दिन हो गए, उसका माल बिल्कुल नहीं तुल रहा है। माल नहीं तुलेगा तो मजदूरों को मजदूरी कहाँ से बनेगी? मेरी तो एफसीआई से और मंडी सचिव
सेक्रेटरी से और तीनों संस्था के प्रधानों से मेरा निवेदन है कि माल तुलवाएं तो मजदूरों की मजदूरी बनेगी, नहीं तो अदर मंडियों में माल जाएगा तो हम यहाँ देखते रह जाएंगे। कणकां से साड़ी कणक जो रुली जाती है जी, जिमीदार से टाइम से तोल नहीं लगता, भाव नहीं लगता जी, बहुत परेशान हो पे। जिमीदार जी खेतों का काम छोड़ के मंडी में बैठे हैं जी, अब तो बहुत परेशान हो पे हैं। बारदाना वितरण को लेकर के जो विवाद है उसमें व्यापारियों को, एफसीआई के अधिकारियों को और मंडी समिति में बैठ कर के संयुक्त एक बैठक हुई है। उसमें सभी को सम्मानपूर्वक बारदाना वितरण हो, इसको लेकर के सभी मंडी समिति के कर्मचारियों को और एफसीआई के कर्मचारियों को दिशा निर्देशित किया है, भविष्य में ऐसा विवाद ना हो। कुछ ये शॉर्टेज का मसला, जो कांटे पे शॉर्टेज आ रही है ट्रकों में, इसको लेके शायद व्यापारी वर्ग असंतुष्ट नज़र आ रहा है। ये मुद्दा वेयर हाउस स्तर का है, तो इसके लिए वेयर हाउस से ही कार्रवाई होनी चाहिए। वेयर हाउस स्तर का मुद्दा है तो वेयर हाउस मैनेजर इसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई है नहीं, जैसा लास्ट ईयर था, बिफोर लास्ट ईयर है जो व्यवस्था चली आ रही है, मैंने उसमें कोई नया नियम लागू नहीं किया है। वही व्यवस्था अब भी हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी के अंदर लागू की जा रही है। दूसरी तरफ बीटी नरमा 773 किस्म के बीज वितरण प्रक्रिया को लेकर भी किसानों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। परमिट के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। कुछ देर उन्होंने सड़क पर जाम भी लगाया, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी हुई। बाद में समझाइश के बाद विभाग के अधिकारी मान गए और उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर बीज वितरण करवाने का भरोसा दिलाया। वो किसानों को बीटी का जो नरमे का बीज है वो दे नहीं रहा। तय सीमा में जो किसान हैं वो यहाँ बीज लेने के लिए 4 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और कृषि विभाग के अधिकारी अलग अलग शर्तें लगा करके, कभी राशन कार्ड, कभी आधार कार्ड, कभी जमाबंदी की शर्तें लगा करके किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और जो बीज के थैले हैं वो ब्लैकियों को दे करके पूरे बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं। ये कृषि विभाग की मिलीभगत से किसानों को बीज नहीं मिल रहा। तो आज जो किसानों ने यहाँ क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास जहाँ बीज का वितरण हो रहा था, वहाँ एक पर्दा लगा करके उस बीज को बंद करने का काम किसानों ने जब बीज की डिमांड की तो उस बीज को बंद कर दिया और कृषि विभाग के अधिकारी अपने ऑफिस में चले गए। तो किसानों ने इसके विरोध स्वरूप यहाँ चक्काजाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। और वहाँ उसके बाद में कृषि विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि बुधवार को आपकी पंचायतों में बीज वितरण कर दिया जाएगा और एक राशन कार्ड के आधार पे ही आपको बीज वितरण कर दिया जाएगा। और ये ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 73 ਇਕੱਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੂਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖਿਆਲੇ ਤੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖਿਆਲੇ ਤੇ ਬੀਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ क्रय विक्रय समिति ਜਾਂ कृषि विभाग ਦੇ ਨਾਲ संपर्क करके ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਪਾਂ जो ਆਪਾਂ मतलब जिस नरमा 773 की मांग कर रखी है और उसके हम कूपन पिछले 5-6 दिन से दे रहे हैं।
फिर भी किसानों की बहुत ज़्यादा भारी मांग है। अब जितना स्टॉक आया था उससे दुगने कूपन जारी कर दिए, फिर भी किसान और मांग रहे हैं। अब किसानों ने प्रदर्शन किया, रास्ता जाम किया, उसके बाद में पुलिस आई तो किसानों से वार्ता हुई, तो किसानों की भारी मांग पर किसानों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही कूपन परमिट जारी करने के लिए लिखित में आश्वासन दिया है। तो बुधवार को हर एक ग्राम पंचायत में सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक राशन कार्ड के आधार पर कूपन मिलेंगे और राशन कार्ड के ऊपर मोहर लगेगी। तो एक ही राशन कार्ड से दोबारा कोई किसान। उधर गांव फतेहगढ़ के सरपंच नौरंग चंद सांवरिया पर विकास कार्यों की आड़ में राजकोष को चपत लगाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर जांच रिपोर्ट दबाने का भी की आशंका जताई। हालांकि कलेक्टर ने साफ कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, वे खुद मामले का पता करेंगे। गांव फतेहगढ़ के कुछ लोग सोमवार को कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलने पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और सरपंच नौरंग चंद सांवरिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना था कि विकास कार्य करवाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में इस तरह के खुलासे हुए। आरोप है कि सरपंच सांवरिया ने कई लोगों की मस्ट रोलों में एक ही दिन 2 जगहों पर हाजिरी लगवाई। मामले की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन 6 माह बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। गांव के नरसिंह के मुताबिक सरपंच द्वारा डिग्गी की जगह पर ग्राम पंचायत भवन निर्माण के मकसद से पक्की गोल डिग्गी में मिट्टी डालकर भर दिया गया है। इससे जगह को भी खुर्द-बुर्द करने की साजिश चल रही है। दिया है कि ग्राम पंचायत फतेहगढ़ के सरपंच नौरंग चंद सांवरिया द्वारा गांव के लोगों की एक ही दिन में डबल जगह हाजिरी लगाकर लाखों रुपए का गबन कर लिया गया है, जिसकी जांच के लिए हमने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर को भेजा, जिसकी जांच आज 7 महीने से पेंडिंग है, लेकिन सीओ हनुमानगढ़ के द्वारा जांच को रोका जा रहा है और जिसमें लिपापोती करके सरपंच को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और सरपंच के द्वारा एक हमारी सार्वजनिक आरक्षित डिग्गी की जगह थी, जिसको क्या है कि रविवार के दिन और छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए उसको मिट्टी डालकर भर दिया गया है, जिससे आवारा पशु पानी पीते थे, जिसके लिए आज वो पशुओं को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और आवारा पशु है वो प्यास के मारे मर रहे हैं। इस बारे में हम कलेक्टर साहब से पहले भी मिले थे और जिसके कारण कलेक्टर साहब ने नहीं थी उसमें पानी था और ज़बरदस्ती उसको बुरा गया कलेक्टर के अवगत कराने के बाद में, तो उसको पटाया जाए, आवारा पशु ना मरे और जल्दी से जल्दी हरिजन बस्ती का अगर बरसात हो गया तो पानी नहीं निकलेगा, हरिजन बस्ती डूब जाएगी। दिल्ली की एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में नागरिकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई सभा में नागरिकों ने पुलिस के साथ सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और फिर पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। सभा में वक्ताओं के निशाने पर पुलिस अधिकारी और राजनेता रहे। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां। राजनेताओं के संरक्षण में पलने वाले व्यक्तियों को उनका चरित्र क्या है, चरित्र के अनुरूप ही वो लोग कार्य करते हैं। सिद्धांत रीति नीति कुछ नहीं गैंग की तरह कार्य करते हैं। ये पार्टियों की वास्तविकता है, उसमें प्रबुद्ध व्यक्तियों का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, किनारे बैठा है, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति आगे आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन है, वो बच्ची वो चली गई, वो यहां से चली गई, लेकिन वो नाम, वो गाड़ियों के नंबर, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर नहीं आएगी। अभी कोई भी अधिकारी अपनी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पार्क में बोल रहे हैं और उनको पता नहीं है। तमाम थानों के आगे जाकर, तमाम एसपी कर लेके जाकर पूरे जिले के लोगों ने ये कहा है कि जिन बातों को एसपी साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बड़े बड़े लोग हैं, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हमने गाड़ियों के नंबर ट्रेस किए हैं, हमने मंजू अग्रवाल के फोन से जो नंबर लिए हैं उनको ट्रेस किया है, उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आज किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। हमें आलोचना नहीं करनी ऐसे इस मंच से, आज हम बीजेपी की आलोचना भी नहीं करेंगे।
बीजेपी के जितने संगठन थे, जितने नेता थे, एक छोटी छोटी बात के लिए वो उनका प्रचार हुआ करता था। क्या उस 14 साल की बच्ची के लिए वो लोग आके नहीं कह सकते एक बात? क्या दिक्कत है उनको? कांग्रेस के लोग जो घर पे बैठे हैं, अब हमारी जनता की एक मजबूरी है। ये लोग, हमारी जनता, इनका सोचना ये है कि गुलाम हो चुकी है, मेरा सोचना नहीं है। इन्होंने ये सोच लिया एक बार बीजेपी आएगी, एक कांग्रेस आएगी, परंतु इस जनता के मन में क्या चल रहा है ये शायद इन दोनों पार्टी के लोगों को पता नहीं है। साथियों, बहुत थोड़ी संख्या दिखाई दे रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इसी 14 साल की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ, उसके लिए कौन आगे आया, कौन नहीं आया? आप किसी चलते फिरते आम आदमी से पूछ लो। घर में बैठी हुई औरत जो बेचारी घर का काम करती है, उसको भी दुख है, और जो मजदूरी जाता है उसको भी दुख है। जो नीति ये हमने तय की है कि हम वार्ड जाएंगे, 45 वार्ड हैं, हम हर वार्ड जाकर सब लोगों को जागरूक करके उनको बताएंगे भी हनुमानगढ़ की धरती पे ऐसा जो अपराध हुआ है, आइंदा दोबारा ऐसा अपराध नहीं हो। सारे शहर को इकट्ठा करके हम एक ऐसा बहुत बड़ा एसपी साहब, कलेक्टर साहब के उनका घेराव करेंगे और हनुमानगढ़ का ऐसा घेराव करेंगे कि इनको पता चल जाएगा कि हनुमानगढ़ की धरती पे जो ऐसा अपराध हुआ है, उस अपराधियों को ये पुलिस छोड़ रही है, ये अपराधियों को पकड़ेंगे, तब जाके ये धरना प्रदर्शन ये खत्म होगा। पर हर आदमी के मन में एक पीड़ा जरूर है। एक बच्ची के साथ बहुत घृणित कृत्य किए, अत्याचारियों ने अत्याचार किया है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। चाहे उनकी मजबूरी है, वो नहीं आ सकते, वो अलग अलग तरीके से बंधे हुए हैं। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा, पहले भी आया हनुमानगढ़ में, एक दिन ऐसा आएगा कि इस प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। सुरेशिया की कुछ लोग कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने पहले तो पूर्व पार्षद मनोहर लाल सिंधी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की। बाद में उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। अबकारी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। लोगों की कणक खा रहे हैं डिपो वाले और अपने प्रशासन को कोई सुनाई नहीं कर रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे ठेके बंद करो, ठेके बंद करो, वार्डों में बंद करो। तो हमारे पास पानी नहीं आता और लाइट की समस्या है और एक राशन कार्ड नहीं बना हुआ, पैसे भी ले लेते हैं, हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना, आधार कार्ड भी नहीं बना, भामाशाह कार्ड भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना हमारा। आगे खोल देंगे हमारा टाबर है जिसका बहुत दिक्कत मारे है। क्यों लड़के हमारे को निकल सके नहीं, दारू पीड़ा मार करो, ठेका दूर करो, गाँव दूर करो, पानी की समस्या, लाइट की मारे समस्या, ठीक, और ठेका लांगे सारा तकड़ी समस्या दाप के यारी जी पानी की समस्या है। एक जो हमने लोगों के कार्ड जुड़ाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी, हमारे एसडीएम साहब ने क्या किया, उन लोगों के कार्ड जोड़ने की बजाय काट दिए। जिन लोगों को कणक मिलती थी वो सड़कों में भटक रहे हैं, उनको कणक नहीं मिलती। फिर हम एसडीएम से मिले, एसडीएम ने हमें ये बात कही, भाई आप आपकी एप्लीकेशन लगाओ। तो मैंने कम से कम 20-25 एप्लीकेशन लगाई गरीबों की। उस बात को आज 4 महीने हो गए और 4 महीने में एक दिन भी उन 4 गरीबों को कणक नहीं मिली। तो मैं ये भी आज चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर एक कल कणक नहीं मिली इनको तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। भाजपा नेता और पूर्व पार्षद मनोहर लाल सिंधी ने सुरेशिया में शराब ठेके की शाखाएं चलने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर साफ कहा कि अगर ब्रांच बंद नहीं हुए तो नागरिकों के साथ वे ठेका संचालक के अलावा आबकारी अधिकारियों की भी खुलेआम पिटाई करेंगे। आइए सुनते हैं और क्या कहा पूर्व पार्षद मनोहर लाल सिंधी ने। सरकार अगर ठेके दे रही है तो उनको 500 मीटर जो मेन रोड पे है उनको तो हटा रही है, और वार्ड में इन्होंने ठेके खोल दिए। और ये जो आबकारी डिपार्टमेंट है इतना चोर है, लोगों से मिलके, लोगों से ठेकेदारों से पैसे लेके, और कहीं कोई मंदिर नहीं देखते, कोई सड़क नहीं देखते, कोई स्कूल नहीं देखते, कोई घर नहीं देखते, जहाँ आते हैं वहाँ लिया किराए पे और वहाँ बैठ जाते हैं डमाडोली। आप तो करते करते उसके बाद ब्रांचें और खोल देते हैं। वार्ड में घर में एक वार्ड में, मेरे वार्ड में 4-5 ब्रांचें हैं। तो मैं आबकारी वालों को, डिपार्टमेंट को चेतावनी देता हूँ, अगर इन्होंने कल ठेके नहीं बंद किए तो हम ठेके को तो कूटेंगे, साथ में आबकारी वाले आएंगे उनको भी कूटेंगे। मैं एक बड़ी इतनी चेतावनी आपको खुल के दे रहा हूँ, अगर कल ठेके नहीं बंद हुए तो आबकारी वाले अपना सोच समझ के हैं वार्ड में। जेल को आमतौर पर श्री कृष्ण का जन्म स्थान कहा जाता है।
फिर राम और कृष्ण में अंतर भी क्या है? एक सतयुग में अवतरित हुए तो दूसरे द्वापर में। ऐसे में जिला जेल प्रशासन ने बंदियों की मानसिक शांति और सत्कर्मों की तरफ उन्मुख करने के मकसद से 7 दिवसीय श्री राम कथा करवाने का निर्णय किया। हरिद्वार से हरिहर विश्व भागवत नाम संकीर्तन सेवा मिशन के बालकृष्ण गिरी प्रवचन दे रहे हैं। बंदियों ने भी कथा सुनकर जीवन में की गई गलतियों को तौबा करने का विश्वास दिलाया। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोली हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। आइए मैं आपको थोड़ा समझा दूं जो मैंने बुलवाया है आपसे, अभी इसका अर्थ। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ जो किस्मत में जो लिखा हुआ है वहाँ जो सुधार गृह है। जो जितनी पढ़ाई जो यूनिवर्सिटी में लोग करते हैं इतना ज्ञान नहीं होता है, इतना ज्ञान इसमें होता है सुधार गृह में। भगवान कृष्ण का जन्म है। मैं 302 का बंदी हूँ, अंडर ट्रायल प्रवीण सियाग संगरिया से। केंद्रीय जिला कारागृह में जो भी राम कथा का आयोजन करवाया गया है जेल प्रशासन की तरफ से, बंदियों में सुधार आया। इससे मानसिक तनाव में रहते हैं अंदर। 3 दिन से कथा चल रही है, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बंदी अंदर तनाव में रहते हैं, मानसिक तनाव में, उसके तनाव दूर करने के लिए 14 अप्रैल से यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है ताकि बंदियों में मानसिक शांति रहे और आध्यात्मिक तरफ बढ़े। इसलिए जेल प्रशासन समय समय पर गतिविधियों का आयोजन करता रहता है। उसके तहत ये बालकृष्ण जी महाराज की तरफ से जन सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। शहर की कुछ समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कुछ लोग आयुक्त हरितिमा से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुछ मांगों को तत्काल पूरी करने का आग्रह किया गया। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर नगर परिषद ने गंभीरता नहीं दिखाई तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। गाड़ी विरोध करते हैं। यहाँ पहले मैडम पुलिस चौकी थी साहब यहाँ पहले जब यहाँ दमकल विभाग था, थी। तो मैडम हमारा निवेदन है कि आप इस शेड को हटवाएं जल्द से जल्द। इसमें मार्क करें कि यहाँ एक पुलिस चौकी खोली जाए। हाँ मैडम कोई बात नहीं, आप तो इसका निर्देश कीजिए कि ये शेड हटाया जाए यहाँ से जल्द से जल्द। और वो तो देखवा लेते हैं कि क्या नहीं मैडम, ये आपके लगवाया रणजीत सिंह बराड़ है जो पहले इसके अध्यक्ष है रिक्शा यूनियन के। उस टाइम रिक्शे भी थे, तब उन्होंने यहाँ लगवाया है। रिक्शा वाले इसमें जरूरत भी नहीं है ऊपर। और यहाँ ये मैडम रिक्शा लगा कर कोई कहीं नहीं जाता, ये सब यहीं बैठे रहते हैं सारे दिन, व्यापारी हैं सब यहाँ। ये सारे दिन यहाँ बैठ के जुआ खेलते हैं। इसका मैंने एक बार सीआई साहब को मायना कराया था कि ये देख लो साहब, ये आकर्षक बिंदु है, उसके बिल्कुल सामने पार्क है, जिसका कि एक बार पहले भी हमने शुभारंभ किया, पौधे लगाए, जिसके अंदर राजकुमार झारिया जो चेयरमैन है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया सबको कि 1 महीने में पार्क तैयार हो जाएगा। आज उस बात को 1.5 साल हो गया। जो इसमें था वो तक हमने खो दिया, जो पौधे थे वो तक चुराए जा चुके हैं यहाँ से। इनसे पूछे तो इन्होंने कहा एस्टिमेट बन गया, कार्य चल रहा है। 1.5 साल से कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा हमारा कि ये जो रिक्शा स्टैंड है नगर परिषद के बराबर में, यहाँ पे पहले रिक्शे थे, तब इनको अनुमति दे दी। अब जब रिक्शे नहीं रहे तो ये यहाँ बैठ के असामाजिक जो तत्व है, जुआ, शराब, नशा, गाली गलौज, ऐसा माहौल कर रखा है। तो हमारा इनसे यही है कि भाई निवेदन का आप ये पहले तो ये हटाएं इनका जो भी है, छजा लगा के जो भी है, और यहाँ एक पुलिस चौकी का निर्माण करें। तीसरा कि आपके जो हनुमानगढ़ की मेन रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन रोड, सतीपुरा रोड और ये जो बाईपास बना है, इसके ऊपर डिवाइडर, बाकायदा डिवाइडर लेके और जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई जाए LED लाइट के तौर पे। और जो टाउन जंक्शन रोड पे इन्होंने डिवाइडर बना के जो लोहे की जालियाँ लगा रखी है वो हटा के और उसे सीधा ही पड़ा रहने दे, वहाँ पोल लगा दे बीच के अंदर। ये हमारा निवेदन इनसे। पुलिस चौकी स्थापित करने, इस चीज़ को करने में पुलिस अधीक्षक महोदय ही सक्षम है, तो ये लेटर जो है हम करेंगे और उन्हीं के डिसीजन के उपरांत ये सब संभव है। और पार्क निर्माण की स्वीकृति के लिए भी उन्होंने लिखा है महाराणा प्रताप पार्क के लिए। उसमें ऐसा है कि
हम वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनसे कोई कमेटी वगैरह के निर्माण हेतु कहेंगे। उसके पश्चात इस हेतु भी हम नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई कुछ न कुछ की जाएगी, जैसे कि अगर एस्टिमेट बनवा लेंगे JN से, जैसा भी बताएंगे उसके उनको। इसके अलावा उन्होंने एक रोड है हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन रोड, उस पर उन्होंने लिखा है स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर बनाएं, तो एक्शन PWD को भिजवा रहे हैं क्योंकि ये रोड उन्हीं के कारण है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित चिल्ड्रन ड्रीम्स पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने सुपर परफॉर्मेंस देकर अभिभावकों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर हर कोई दंग रह गया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ अंश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।